अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर। जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, ठीक-ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ सर, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस क्योंकि मुझे पता है कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा घर आप मसरूफ़ थे, बिज़ी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आई रियली एप्रिशिएट। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि सर जो लोग हमें इंशाल्लाह देखेंगे, ये वीडियो जो देखेंगे, वो उनके लिए बड़ा एनकरेजिंग होता है। क्योंकि जब वो लोग दूर से देख रहे होते हैं वीडियो तो उनको जब लोगों को देखते हैं कि उनकी तरह लोगों ने अप्लाई किया है और लोगों को सक्सेस मिली तो उनके ऊपर वो मोटिवेट होते हैं सर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा-सा अ हमें बताइए अपने बारे में, आपका पूरा नाम क्या है सर? आपकी पूरी डिग्री क्या है? ताकि लोग आपसे रिलेट कर सकें अपने आप को। मेरा नाम फ़रीद ज़फ़र है जी। और मैंने मैं सेकंड इंजीनियर एज़ अ सेकंड इंजीनियर सेल करता हूँ। जी। शिपिंग शिप पर होता हूँ मैं, शिप पर जॉब है मेरी। ओके, यानी कि आपका एज़ अ बिल्कुल एक अलग सेकंड फ़ील्ड है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है लोगों के लिए कि सर का ताल्लुक शिपिंग फ़ील्ड से है। क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंस के लोग भी जी, मिलते हैं, आईटी के लोग भी मिलते हैं, शिपिंग के लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम होती है उन लोगों की। तो आपका शिपिंग से ताल्लुक है तो ये जो लोग देखें शिपिंग से जो लोग ताल्लुक रखते होंगे तो वो बड़े रिलेट करेंगे अपने आप को आपसे। हाँ, बिल्कुल, वो तो हुँ। करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो सर आपने इंजीनियरिंग करी और फिर आपने शिपिंग फ़ील्ड में आप आए, ऐसा है सर? इंजीनियरिंग तो नहीं है ये, लेकिन मैंने पाकिस्तान मैरीन अकेडमी से ग्रेजुएशन की थी जी। मैरीटाइम स्टडीज़ में, बीएससी मैरीटाइम स्टडीज़ मैरीटाइम उसके में आपने बाद ग्रेजुएशन करी स्टडीज़ में, ठीक है। फिर शिप पे मैंने जॉब स्टार्ट की, सेल किया, फिर असल में होता है कि शिप पर एग्ज़ाम्स दे कर के फिर आगे प्रमोशन जी मिलती हाँ, है, तो मैं इनके एज़ अ कोर्सेज़ सेकंड होते हैं, मैंने इंजीनियर सुना है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, फिर उसी हवाले से एग्ज़ाम दे कर के फिर आगे प्रमोशन मिलती है, तो अभी मैं सेकंड इंजीनियर हूँ। वाह! तो सर कितने तो साल का एक्सपीरियंस हुआ आपको शिपिंग फील्ड मैरीन फील्ड में कितना अर्सा आपने काम किया सर? कितना सर्व किया आपने इसमें? 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, दैट 24 इज़ साल के मैसिव करीब दैट करीब। इज़ मैसिव दैट इज़ मैसिव वर्किंग एक्सपीरियंस। तो सर आपका कितना अर्सा लगा आपकी पिटीशन डलने में और पिटीशन अप्रूवल होने में कितना अर्सा लगा? और आपके काउंसलर कौन थे? थोड़ा-सा बताएँगे इस बारे में? कोरू कंसल्टेंट से ही मैंने अप्लाई कर किया जी, था जी, कोरू काउंसलर को याद है और सर आपको किससे बात हुई थी जिन्होंने आपसे फर्स्ट टाइम बात की कोरू कंसल्टेंट के बिहाफ़ पे? मेरे ख़्याल आपने ही बात की थी मैंने ही सबसे बात की थी पहले फर्स्ट टाइम। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है। तो देखिए, हालाँकि हमारी बात हुई थी फर्स्ट टाइम हम लोग एक-दूसरे को देख रहे हैं और बात कितने अरसे पहले हुई थी, क्या हाँ, बात है भाई! वो तो एहसन कोई खान से बात हुई थी आपकी। जी, जी, फ़ोन पे बात हुई थी। फ़ोन पे बात हुई क्योंकि थी। मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए था ना, तो पहले मैंने आपसे बात की थी, इन्फॉर्मेशन ली थी, ऐसा उसके ही है। बाद फिर आपने कहा था हाँ, अप्लाई करें इंशाल्लाह हो जाएगा, तो बिल्कुल, फिर मैंने अप्लाई किया। बिल्कुल। मैं तो आउटसाइड कंट्री था उस वक़्त, शिप पर था, आउटसाइड थे कंट्री से लेकिन बेशक, बेशक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मुझे बताएँ सर आपको कितने अरसे में पिटीशन अप्रूव हुई जब आपने केस डाला, उसके बाद अप्रूवल होने में कितना टाइम लगा आपको आने में? तकरीबन 1 साल का टाइम लगा है, 1 साल, जहाँ हालाँकि तक लोगों मुझे को 3 महीने भी लगते हैं, हाँ, 6 महीने भी लगते हैं, लेकिन विदिन आफ्टर सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स यू गेट द कन्फर्मेशन और पिटीशन अप्रूवल आफ्टर 1 ईयर। जी, जी, वाह! जी, जी, वाह! जी। बट देखिए 1 साल बाद लगा देर आए दुरुस्त आए वो कहते हैं ना। हाँ, वो तो प्रोसेस, लेकिन अभी भी इंटरव्यू की डेट आने वाली है, आई नहीं है अभी तक। वो तो आपको फ़ॉर्मेलिटीज़ पता है, ही तो वो तो होगा। इंशाल्लाह वो फ़ॉर्मेलिटी है। जैसे कि आपका पिटीशन अप्रूव हाँ, हुई, इसी तरह का से फ़ॉर्मेलिटी है। ये इंशाल्लाह फ़ॉर्मेलिटी एक है जो हो जाएगी। वो कहते हैं ना मेन चीज़ तो हो चुकी है ना, 90% जो आपका काम था वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से हो चुका है। तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ जी। फ़ॉर्मेलिटी। मैंने कहा जो आपकी तरह जिनकी फ़ील्ड है जिनका ताल्लुक आपकी फ़ील्ड से है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? और जो रिलक्टेंट है अभी अप्लाई करने के लिए और सोचते हैं कि हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्या हम सिलेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? उनको आप कैसे एनकरेज करेंगे कोरू कंसल्टेंट के बिहाफ़ पे? अ, अगर कोई जाना चाहता है तो वो अप्लाई करे, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया शुरू में, मैं ये सोच रहा था कि शायद ना ना हो, लेकिन मैंने अप्लाई किया, फिर कोरू कंसल्टेंट से राब्ते में था, उनकी गाइडलाइन में मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किए, जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो जी। करने के बाद फिर मेरा तो एक दफ़ा रिजेक्ट भी हुआ था, बीच में फिर अपील किया मैंने, आपको याद ही होगा, तो उसके बाद फिर वो हो गया, अच्छा ये बड़ा अप्रूव हो गया। यानी आपका आरएफई के बाद सेलेक्ट हुआ है? आरएफई के भेजी थी आपने? ऐसा हुआ था?
हाँ, मेरा एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया था, रिजेक्शन आ गया था। जी। तो उसमें उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स कुछ माँगे थे आरएफई कहते हैं सर, उसको फर्दर आरएफई स्टडी कहते हैं। सर्टिफिकेट। वो आपने आरएफई उन्होंने हाँ, डाला तो देखिए आरएफई में सर की पिटीशन अप्रूव हुई है, तो और ज़्यादा एनकरेजिंग बात है माशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो हो जाता है उसमें जो प्रोसीजर है उसको फ़ॉलो करना है हमें और फिर ज़ाहिर है आपने गाइडलाइन दी थी मुझे जी, कि भई ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जी, रिक्वायर्ड हैं जो हुँ। मैंने पूरा किया फिर तो फिर वो अप्रूव बहुत-बहुत हो गया शुक्रिया फिर। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस सच अ इम्पोर्टेंट टाइम और छोटा-सा इनपुट आपने दिया, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा एनकरेजिंग है और आने वाले जो भी शिपिंग फील्ड से लोग ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए बड़ा एनकरेजिंग होगा इंशाल्लाह ताला। और एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात करेंगे जब आपका वीज़ा ग्रैंड होगा फाइनली, उसके बाद दोबारा कॉल करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। तो फाइनली व्हेन यू विल बी ट्रैवलिंग टू यूएसए। एक लास्ट सवाल आपसे सर रह गया, हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट्स योर करंट एज? अभी तो 50 इयर्स का हो गया मैं। देखिए 50 इयर्स के माशाल्लाह आप हैं, यानी कि आपने 48 या 49 में गालिबन अप्लाई किया होगा एंड देखिए हाँ। कि एज डज़न्ट मैटर। मैंने अब आपको बताया हुआ एज वो डज़न्ट लगने मैटर के इन दिस बाद भी प्रोग्राम। 1 साल हो गया ना अभी। जी? जी। हाँ, 1 साल पहले अप्रूव हो गया था मेरा। हाँ, तो ये देखिए याद 49 हो में गया। 49 में। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर इन हाँ, ईबी टू एनआईडब्ल्यू। तो ये जो लोग देख रहे हैं और सोचते हैं कि हम लोग 50 के हो गए हैं, 49 के हो गए हैं, इट डज़न्ट मैटर। मैटर करता है आपकी प्रोफाइल क्या है और आपने किस कंसल्टेंट को चूज़ किया है। विद दैट नोट सर, मैं आपसे बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा एक बार फिर से विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी थैंक यू शुक्रिया। सर। थैंक यू सर।